हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। पिछले कल हमने आपको अपडेट दी थी कि अगर आप एक टूल से बीएड करना चाहते हैं, यूजी पीजी यानी कि बीए या एमए करना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट मैंने बताए थे उसमें अगर उस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपको क्या करना है कि गूगल या क्रोम ब्राउज़र को, मोस्टली क्रोम ब्राउज़र मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि बीच में अगर कोई कट वगैरह हो जाती है चीज़ें तो आपको यहाँ पे उसी से ही कंटिन्यू कर पाएंगे आप। नहीं तो गूगल से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो सारी पिछली चीज़ें कट हो जाने का डर रहता है। तो इसलिए आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। आपने सर्च करा है एन एडमिशन। जैसे ही आप एन एडमिशन सर्च करेंगे, एचपीयू भी लिख सकते हैं साथ में, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस रहेगा। पहली ही ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी एडमिशन एचपीयू करके, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक अगला इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करना है। पहली ऑप्शन आपको बीएड काउंसलिंग की नज़र आएगी, दूसरी ऑप्शन है स्टूडेंट पोर्टल की, तीसरी आपकी अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन की। यहाँ पे व्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आपको देख पाएँगे आप कि जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सभी कोर्सेज़ यहाँ पे दिख जाएँगे आपको, जिसमें एमए है, बीए है, बीकॉम है, एमए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, म्यूज़िक, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, पब्लिक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जेएमसी है, एमबीए है, योगा स्टडी, टूरिस्ट गाइड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि डीसीए है आपका, डाटा साइंस, एमए एजुकेशन और आपका बीएड है। तो अगर आप इसमें से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो लास्ट डेट आप देख सकते हैं साथ ही साथ। तो यहाँ यहाँ पे आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक जो स्टेप्स है वो फॉलो करने होते हैं। क्या स्टेप्स वो फॉलो करने होंगे? सबसे पहले तो आपको एबीसी आईडी जो है वो क्रिएट करनी होती है। वो एबीसी आईडी के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है, अपलोड कर दूँगा मैं। अगर अगर आप लेट वीडियो देखेंगे तो ऑलरेडी अपलोडेड जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको पहले एबीसी आईडी क्रिएट करनी है, वो डिजी लॉकर या फिर आप गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाके भी जो है वो कर सकते हैं। दूसरा काम रहता है आपका डीईबी आईडी क्रिएट करने का। ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाती है ये। इसमें आपको गूगल में जाके ही जो है वो डीईबी आईडी सर्च करना है, और वहाँ पे 4-5 मिनट में, 4-5 भी नहीं लगते बल्कि 2 मिनट में आप ये आईडी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से ये क्रिएट कर पाएँगे इसके लिए भी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप चेक कर पाएँगे कि किस तरह से आप जो है ये कर पाएँगे। फिर थर्ड स्टेप में आपका रहता है NAdmission.HPU में जाके आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना होगा, रजिस्ट्रेशन यानी कि करनी होगी। उसके बाद चौथे स्टेप में आपकी एडमिशन जो है वो रहती है, और यहाँ पे फिर आपका फ़ीस वगैरह आपको पे करनी होगी। 500 फ़ीस आपकी अदर जितने भी कोर्सेज़ है उसके लिए रहती है। बाकी जैसे बीएड वगैरह है उसके लिए आपकी 1700 फ़ीस जो है वो रहती है। ये आपकी ऑनलाइन ही जो है वो पे होगी। वंस योर एडमिशन इज़ अप्रूव्ड फ्रॉम द कंसर्न ब्रांच, देन यू विल रिसीव टेक्स्ट मैसेज फॉर फर्दर डिटेल टाइम टू टाइम लाइक आरएमई रजिस्ट्रेशन। तो उसके बाद जब आपकी एडमिशन हो जाएगी उसके बाद आपको आरएमई रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी होती है। नेक्स्ट आपका है फिर ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड एकेडमिक एक्टिविटी विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जो आपकी एचपीयू की इकडोल की वेबसाइट है वहाँ पे आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो। तो फिलहाल अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आपने एबीसी आईडी बना दी है और डीबी आईडी भी क्रिएट कर दी है, तो आपको क्या करना है कि अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन में जाके लास्ट में जाना है, नीचे क्लिक केयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाके आपको अपने जो डिटेल है आपका, सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा, फिर कैंडिडेट का नेम हिंदी में भी आपको टाइप करना है, फिर आपका मदर नेम दोनों में आ जाएगा, फिर फादर नेम आ जाएगा हिंदी इंग्लिश में, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, जो आपको कैलेंडर सा दिया है यहाँ से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर जेंडर जो है वो आपने सेलेक्ट कर देना है, मेल फीमेल या ट्रांसलेटेड जेंडर। फिर आपका उसके बाद बोनाफाइड हिमाचली येस या नो आपने इसमें कर देना है। फिर आपका आधार नंबर आ जाएगा, उसके बाद नेशनलिटी आ जाएगी, उसके बाद स्टेट आपने सेलेक्ट कर देनी है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, और आपका एड्रेस जो है पूरा वो आपने यहाँ पे डाल देना है विद पिन कोड अलग से यहाँ पे आपको मेंशन है। इसके बाद आपको नीचे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जो है वो मोबाइल नंबर आपने डालना है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, वो आपने यहाँ पे नीचे कॉलम में फिलअप करना है, और वेरीफाई पे क्लिक जो है वो यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको नीचे फिलअप करनी है अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में भी आपको ईमेल आईडी डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, और नीचे ओटीपी जब आएगा तो उसको फिलअप करके यहाँ पे वेरीफाई जो है आपको कर देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है क्रिएट पासवर्ड का। तो पासवर्ड आपने यूनिक सा क्रिएट करना है, जिसमें आपके अल्फ़ाबेट भी होनी चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, कोई स्पेशल करैक्टर भी जो है वो आपका होना चाहिए। वो आपको पता ही होगा, पासवर्ड आपके जैसे फेसबुक वगैरह में बनते हैं वैसे ही आपका एक पासवर्ड आपने सेट कर देना है। दोनों जगह सेम पासवर्ड रखना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है।
सेव करने पे आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होते हैं, जिसमें आपका स्टूडेंट फ़ोटो है, सिग्नेचर है, 10th की मार्कशीट है और बोनाफाइड है। साइज़ आपने चेक कर लेने हैं, जो आपके साइज़ है उसके अकॉर्डिंग या आपके जो भी ये अपलोड करेंगे आप डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए, अदरवाइज़ आपके अपलोड नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर और फ़ोटो का साइज़ 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए और 10th की मार्कशीट और आपका बोनाफाइड 2000 केबी से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद इसमें आपने नीचे जाना है, सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट और सेव पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरह का आएगा, थैंक यू, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और जो आपका यूज़र आईडी है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे। इन इससे पहले अगर आपका जो सेशन है वो लॉग आउट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने फ़ोटो अपलोड करने हैं तो फ़ोटो क्रॉप करते टाइम या आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है तो सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो आपको लॉगिन किस तरह से करना होगा। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे लास्ट में आपको जो ऑप्शंस नज़र आ रही होगी, ये देखिए, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ अभी आपको कोई पता नहीं है कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो आपने यहाँ पे पहले कॉलम पे पुट कर देना है, और पासवर्ड तो आपने क्रिएट किया ही था, तो वो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है ये कहाँ फिल करना है, यहाँ के लिए यहाँ पे आपको कॉलम नज़र आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे ये कैप्चा कोड डाल देना है और आपने लॉगिन कर देना है, आप लॉगिन हो जाएंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट वहीं पे आ जाना है। आप इस पे प्रोस्पेक्टस भी, जिस जो भी आप करना चाहते हैं उसका प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फीस वगैरह की सारी डिटेल रहती है, सिलेबस वगैरह दिया होता है, तो वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने फिर से लास्ट में चले जाना है, और पहला जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला है ये वाला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे लॉगिन करना है आपको। तो लॉगिन जैसे ही आप करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पे आपने डाल देना है, और यहाँ पे आपको ये ऊपर जो कैप्चा कोड दिया है ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है और लॉगिन कर देना है। यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस कॉर्नर पे यहाँ पे आपको लाइन्स नज़र आ रही होगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल आपके सामने इस तरह से नज़र आ जाएगी, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा एडमिशन ओपन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप एडमिशन ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने इसको थोड़ा सा यहाँ से थ्री लाइन पे क्लिक करके वापस पूरी स्क्रीन पे हम ले आएँगे इसको, और यहाँ पे जिसमें आपने एडमिशन लेनी है उसी लाइन में आप आगे जाएँगे, और लास्ट में आपको अप्लाई नज़र आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जैसे आवेदन करेंगे, जैसे बीएड और सभी के फॉर्म जो है वो सेम होंगे, थोड़ा बहुत एक आधे कॉलम का फ़र्क रहेगा, तो वो हम ज़्यादा इस पे मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन बीएड का फॉर्म हम आपको यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा किस तरह से फिलअप होना है। तो यहाँ पे अप्लाई पे आपने क्लिक करना है। बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सभी के फॉर्म जो है वो एक जैसे ही फिल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएड आ चुका है, तो बीएड पे क्लिक करेंगे जैसे ही, उसके बाद स्क्रॉल अप करना है और नीचे सेव आपके ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले तो 2 आईडीज़ पूछी जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डीईबी, ये है आपका डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी, और दूसरी है एबीसी आईडी। तो अगर आपके पास ये आईडी नहीं है तो इसमें तो आपको येस नो करना पड़ेगा। वैसे एबीसी आईडी बहुत ज़रूरी कर दी है, ये आपको बनानी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है, किस तरह से आप बना पाएँगे उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएँगे बाद में। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास सबसे पहले यहाँ ऑप्शन है आपकी, डू यू हैव डीईबी डीईबी आईडी, तो इसमें आपने येस नो कर सकते हैं आप। लेकिन जो एबीसी आईडी है, एबीसी आईडी में आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये आपके पास होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे यही बताना पड़ेगा आपको कि आपको डिजिलॉकर ओपन करना है अपने फ़ोन में, ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है, वहाँ पे आपकी जो एबीसी आईडी है वो क्रिएट होती है। तो उसमें गूगल, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं, कोई भी वीडियो आपको मिल जाएगी। हमने तो वैसे नहीं बनाई है, नहीं तो मैं वो आपको प्रेफ़र करता। तो छोटी सी वीडियो है, 2-3 मिनट में आपकी एबीसी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे आपने वो एबीसी आईडी का नंबर डाल देना है। डीईबी आईडी तो मेरे पास भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नो कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे नो क्लिक किया है, यहाँ पे फर्स्ट क्रिएट योर डीईबी आईडी ऑन लिंक, यहाँ पे लिंक दिया है इन्होंने। इस लिंक पे जाके मुझे डीईबी आईडी जो है वो पहले क्रिएट करनी होगी। तो इसमें मैं आपको एबीसी आईडी और डीईबी आईडी की भी क्लिप पहले जोड़ देता हूँ, किस तरह से हम इसमें काम करेंगे। अगर आपकी डीईबी आईडी जो है अगर आपने बनानी है, तो उसके लिए अगर आपकी अपार आईडी, जिसे एबीसी आईडी भी कहा जाता है, अगर आपके पास अपार आईडी है तो उसमें डीईबी आईडी बनाने में आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको अपार एबीसी आईडी जो है वो क्रिएट करनी होगी।
उसके बाद जो है आप डीईबी आईडी जो है वो बना पाएँगे। डीईबी आईडी का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अपार आईडी, एबीसी आईडी आपने यूट्यूब से देख लेना है किसी और वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इसी में बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे डीईबी आईडी आपने सर्च कर देना है सिंपली गूगल में, और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गेट डीईबी आईडी पहली वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें जैसे ही आप ऊपर करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर अक्टूबर 2024 इज ओवर, और नेक्स्ट एडमिशन जो है वो जनवरी में होगी। तो इस पर आपने फोकस नहीं करना है, आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है और गेट योर डीईबी आईडी पे आपको यहाँ पे रुक जाना है, और यहाँ पे आपको एबीसी आईडी जो है वो पुट करनी होती है और यहाँ पे एंटर दबा देना है। जैसे आप यहाँ पे अपनी एबीसी आईडी डालते हैं, यहाँ पे आपका नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन हो जाती हैं, और यहाँ पे नीचे आपको दो चीज़ें आएगी डालने को, एक आपकी ईमेल आईडी आती है और दूसरा फ़ोन नंबर आता है, और नीचे सबमिट की ऑप्शन आती है। यहाँ पे ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर डालने पे सबमिट जैसे ही आप करेंगे, 1 सेकंड के अंदर आपके सामने जो है वो डीईबी आईडी जो है सामने आ जाती है। ये मैंने भी पहली बार सुना है, ये इसी फॉर्म को भरते हुए मुझे नज़र आया। तो चलिए, लेकिन काफ़ी ईज़ी स्टेप में आपका ये डीईबी आईडी आपके पास आ जाती है, और जब आपकी एडमिशन होगी तो वो आपको वहाँ पे देनी होती है। इस तरह का भी यहाँ इसमें लिखा होता है, पॉपअप जो आपके सामने शो होता है, उसका आपने स्क्रीनशॉट जो है वो ज़रूर लेके रखना है। बस इतनी सी बात है, फिर आप वापस अपने फॉर्म पे आ जाएँगे। डीबी आईडी और आपकी एबीसी आईडी अगर आपके पास दोनों हैं तो आपने यहाँ पे वो दोनों जो है वो डाल देनी है और वेरीफ़ाई कर देना है यहाँ पे। एज़ एक्सपेक्टेड ही था ये, मैं सोच रहा था वैसे। जैसे ही आप डीईबी आईडी यहाँ पे डालते हैं और जैसे ही आप इसको वेरीफ़ाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे जो आपकी एबीसी आईडी है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है यहाँ पे, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे ही इसको मतलब आपको डीईबी आईडी ही डालने की ज़रूरत है, एबीसी आईडी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको फॉर्म पे नीचे आ जाना है, कहीं डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आपको डालने को इसमें मिलेगा वो आपने अपने हिसाब से डाल देना है। पीसीपी सेंटर आपका जो नियरेस्ट यहाँ पे शो होंगे उसमें से आपने यहाँ पे डाल देना है जो भी आपका नियरेस्ट होगा। उसके बाद स्टूडेंट सीट कैटेगरी यहाँ पे आप डाल देनी है, सब कैटेगरी डाल देनी है, मीडियम डाल देना है, और आर यू वर्किंग है, इन सर्विस है, येस नो आपने सब कुछ कर देना है। ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर सकते हैं और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे कैटेगरी डालने पे आपकी जो फ़ीस है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। बीएड की फ़ीस जो है ये 17-1800 के करीब रहेगी यहाँ पे। ये एमए की शो कर रहा है, एमए, एमकॉम सबकी जो कोर्सेज़ की अलग-अलग फ़ीस जो है इसमें रहने वाली है, जो भी आपको शो करेगा वो आपको पे करनी पड़ेगी। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुँचते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चनियर्स हैं, यहाँ पे आपसे जो कुछ पूछा जाता है वो आपको उत्तर देना होगा। व्हाट्सएप नंबर, सिलेक्टेड एरिया, जो भी सारी चीज़ें पूछ रहा है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। फुल एड्रेस और सब कुछ बातें डालने पे, व्हाट्सएप नंबर वगैरह डालने के बाद आपको नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पहुँचते हैं आप अगले स्टेप पे, जहाँ पे आपको सबसे पहले 10th की डिटेल जो है वो डालनी पड़ेगी, फिर आपकी +2 की डालनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर आपकी ग्रेजुएशन की डालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। अपनी तीनों ये डिटेल डालने के बाद ग्रेजुएशन की डिटेल आपने ढंग से डालनी है। जो आपका सीजीपीए वगैरह है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी वो शो हो जाएगा। उसके बाद आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो आपने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको शो हो जाएंगे, लेकिन जैसे +2 का है, कैटेगरी है, या फिर आपका है आधार और ग्रेजुएशन, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। आधार, ग्रेजुएशन, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ नीचे पे सेव कर देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए एक बात लिखी है, ये भी आपने ध्यान रखनी है। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड। अगर सेल्फ अटेस्टेड अगर आपने अपलोड कर दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपलोड करने वाले हैं तो जो सभी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके, मतलब सेल्फ अटेस्टेड आप अपलोड करें। और ये सारा काम आपने क्रोम ब्राउज़र पे करना है, गूगल पे नहीं करना है, नहीं तो आपको बार-बार जो है वो लॉग आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे भी टाइम लग रहा है ज़्यादा, तो ये क्रोम में भी सेशन एक्सपायर हो रहा है, तो अगर आप क्रोम पे करेंगे तो और गूगल पे करेंगे तो और ज़्यादा कट होगा, आपको परेशानी होगी। अगर आपका बीच में लॉग आउट हो जाता है तो आपने यहाँ पे अगर दोबारा लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है अप्लाइड फॉर्म स्टेटस पे, और जिस स्टेप पे आप पहुँचे हैं उस पे आपने क्लिक कर देना है, और वहाँ पे आप पहुँचेंगे क्रॉस यहाँ पे जो नज़र आ रहा है उस पे आपने क्लिक कर देना है, और आप उसी इंटरफेस पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपने कट किया था। फ़ोटो अपलोड होने में थोड़ा-सा टाइम लेगा, ये आपने पेशेंस बनाए रखना है। डॉक्यूमेंट जो आपके थे उसके बाद आपकी जो प्रीव्यू फॉर्म बिफोर फाइनल सबमिशन, स्टेप 1 टू 6 आपके सामने आ जाएगा। जो कुछ भी आपने पूरी डिटेल फ़िलअप की है वो आपको सामने नज़र आ जाएगी। हो चाहे तो आप इसमें इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से कुछ होगा, वो उसका भी आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उसके बाद लास्ट में जब आप आएँगे तो यहाँ पे आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप पे पहुँच जाते हैं। वेटिंग थोड़ा-सा स्लो है इस टाइम, शायद नेटवर्क भी स्लो है, तो आपने इंतज़ार करना है। थोड़ी-सी साइट भी इनकी वैसी ही है। पर आपने सब कुछ चीज़ें जो है वो अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर आपकी कोई गलती है तो आप अच्छे से चेक कर लें और बैक जा सकते हैं आप। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आपको
चेंजेस करने का मौका नहीं मिलेगा और डॉक्यूमेंट भी आपने ढंग से अपलोड करने हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया कि जब आपका डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड हो जाएगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपने ध्यान देनी है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आती हैं, एचडीएफसी और यूको की। आप कोई भी एक जो है वो क्लिक कर सकते हैं किसी पे भी। ज़रूरी नहीं है आपका उस बैंक में अकाउंट हो, इस तरह का कोई वो नहीं है। और आपने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू फॉर पेमेंट कर देना है। कृपया अगले चरण के लिए दिए गए भुगतान विकल्प को डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग जो भी है ये नेट बैंकिंग को प्राथमिकता देते हैं। इस तरह की ये यहाँ पे जो है वो बातें कही गई है। आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक अगला इंटरफेस आपके सामने आ जाता है और इस पे यहाँ पे विद पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो भी आप जिससे भी आप जो है पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप एटीएम से पेमेंट कर रहे हैं और सिंपल एटीएम आपके पास है तो ये आपका अदर बैंक डेबिट कार्ड के साथ आप जाएंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल वाले एटीएम होते हैं हमारे वो डेबिट कार्ड होते हैं। तो अगर आपके पास एचडीएफसी का है तो यहाँ पे जाएंगे, नहीं तो अदर पे जाना है। अगर आप गूगल पे से करना चाहते हैं तो यूपीआई से आप जा सकते हैं। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम सारी की एप्लीकेशन जो है वो आ जाती है। इसके बाद आप जो है किसी भी एक को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आगे का प्रोसीजर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि मुझे जो फ़ीस है वो पे नहीं करनी है। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। आपकी फ़ीस जो है वो पे हो जाएगी, लेकिन फ़ीस पे करने के दौरान आपको रिफ़्रेश वगैरह नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि इससे पेमेंट कटने का चांसेस रहते हैं और कई बार पे भी नहीं होती है। और अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपके साथ होती है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, उधर सबमिट नहीं होते हैं, तो आपने तुरंत दूसरी बार पेमेंट नहीं करनी है। लगभग आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना होता है। आप नेक्स्ट डे जो है वो पेमेंट करें फिर। तो इस तरह से आप कंप्लीट जो है अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएँगे। तो काफ़ी मुश्किल हुई हमें भी इस फॉर्म को फिलअप करने में, क्योंकि बहुत सारी इसमें चेंजेस हुए हैं इस साल। तो इसलिए आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आप अपना जो फॉर्म है वो 5-10 मिनट में भर पाएँगे, क्योंकि हमारे लिए कुछ एक चीज़ें नई थी। अब आपको पता लग गया है किस तरह से आपको क्या करना है। इसमें मेनली बात ये है कि आपको 1-2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले ही रखने हैं, 10th +2 सिग्नेचर और फ़ोटो, प्लस उसके बाद ग्रेजुएशन का और आपकी कैटेगरी का और आपका बोनाफाइड ये आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, जिसमें आपका फ़ोटो और सिग्नेचर 200 केबी से कम होना चाहिए। बाकी अदर जितने भी है वो 2000 केबी से कम होने चाहिए। और आपकी जो डीईबी आईडी है वो भी आपने क्रिएट कर देनी है पहले ही। उससे पहले आपको अपार आईडी, जिसको हम एबीसी आईडी भी बोलते हैं, वो भी आपने क्रिएट कर देनी है। तब आपको फॉर्म फिलअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इजीली अपने फ़ोन में ही ये फिलअप कर पाएंगे। बाकी आपको किस तरह की कोई परेशानी, दिक्कत आती है, कोई भी बीच में कोई कॉलम आपको फिलअप करना नहीं आएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।